लोहे का जो पुल है वो पूरा डूब सकता है कुछ ही घंटों में। हो सकता है दिल्ली में बाढ़ आ जाए, हो सकता है जो पानी का स्तर है ये अपने खतरे के स्तर से भी ऊपर चले जाए। यमुना की चौड़ाई 3 किलोमीटर है, 2.5-3 किलोमीटर। आज यमुना की चौड़ाई 1.5 किलोमीटर है। ये मेट्रो स्टेशन कहाँ है? हमें आज यमुना देख के दिल रोता है। हमने वो सुंदर यमुना देखी है, इसी का जल पीते थे, इसी के जल से हम खाना बनाते थे। देखो, नदी से खिलवाड़ नहीं होगी। कोई सोच सकता है कि यहाँ पर वो घाट है जहाँ पर आके अभी लोग कुछ समय बाद आके यहाँ गणेश विसर्जन करने वाले कहते हैं कि जब पानी बहता है तो सब अपने साथ ले जाता है। सारी चीज़ें, पानी नहीं रुकता किसी के रोकने से। सरकार के इंतजाम तो यही है, दीवार ऊंची कर दी। हम नहीं डूब रहे थे तो अब डूब रहे हैं। पहले दीवार 3 फुट की थी हमारे सामने, फिर ये 6 फुट की हुई, फिर ये 8 फुट की हुई, अब ये 15 फुट से भी ऊपर गई, ताकि पानी बाहर ना जाए। ताकि पानी बाहर न जाए। यमुना का लेवल है ये 2008 से भी क्रॉस ऊपर है। जो हालात दिल्ली में बने हुए हैं बाढ़ के, वो कुछ ऐसे हैं कि कुछ नहीं कहा जा सकता कि या कल परसों या एक हफ्ता या आज ही शाम को जो पानी है, जो नदी है, वो अपना विकराल रूप ले ले। कैसे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, ये जो है लोगों ने अपना किचन ही डाल दिया है, यहाँ पर पन्नी डाल दी है ताकि बारिश ना आए। तो पहले वो भी सपोर्ट करते थे, यहीं खाना पहुँचवाते थे वोट द्वारा, और अब कोई पूछता नहीं। अब तो बाहर ये रिक्शा वाले, झल्ली वाले, पटरी वाले वो ही हैं बाहर। 50 मीटर का दायरा है इन घाटों का। 50 मीटर के अंदर 3 डिपार्टमेंट है। पैड़ियों को जल बोर्ड, बीच के हिस्से को DDA और गेट से बाहर MCD। तीनों ही काम नहीं करते। तीनों काम नहीं करे। आज तक DDA ये बताया कि हमने इन घाटों के अंदर क्या किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अपडेट और मैं हूं पवन चंद्र पांडे। इससे मेरी मौजूदगी है दिल्ली के यमुना मार्केट में। मेरे पीछे आपको दिख रहे होंगे जो रिलीफ कैंप्स हैं वो बना दिए गए हैं। वो पहले से ही, जब पहली बार यहाँ पर अलर्ट आया था, जब 205 को पानी ने छू दिया था, इस मार्ग को छू दिया था, तब यहाँ रिलीफ कैंप्स बना दिए गए थे। मगर इस बार जो सिचुएशन है, एक बार आप नीचे इधर आके हम देखेंगे, इधर ज़ोरों से आने वाली जो बाढ़ है, जिसकी शंका करी जा रही है कि हो सकता है कि बाढ़ आएगी, उसकी तैयारियां बाहर चल रही हैं। देखिए, ये यमुना का पानी है। एक बार नीचे आ जाइए कैमरामैन। देखिए, नीचे जाके जब हम देखेंगे तो ये यमुना का पानी है। और यमुना नदी जो है, हम पूरा नीचे जाके दिखाते हैं आपको एक बार कि जो यमुना नदी है वो जो है इस समय अपने टॉप पर है। देखिए, पीछे देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये सारा जो है ऑलमोस्ट ऊपर तक भीग चुका हूँ, ऊपर तक डूब चुका हूँ मैं, ऊपर तक घुटनों के ऊपर का पानी है। पीछे जो देखेंगे आप, यमुना नदी बहुत तेज़ बहाव में है, बहुत तेज़ बहाव में है। देखिए, अंदर रहने वाले लोग अब एक फ्लोर ऊपर जा चुके हैं। एक बार कैमरामैन अगर इधर आ जाएंगे तो अंदर लोग दिख रहे हैं हमें, अंदर लोग हैं, अंदर लोग अपने घरों में हैं। इधर जो पानी भर चुका है, आगे पीछे हिलने का भी कोई साधन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है यहाँ पर कि हम उसको पकड़ के जा पाएँ। अंदर लोग मंजिलों पे बैठ चुके हैं, ऊपर जा चुके हैं, ऊपर घरों में जा चुके हैं, एक मंजिला ऊपर घरों में जा चुके हैं। अंदर जाने की कोशिश करें या ना करें, ये सोचने का विषय नहीं है फ़िलहाल। आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर लोग रहा करते थे आमतौर पर। देखिए, यहाँ पर आमतौर पर लोग रहा करते हैं। ये वही घर हैं उनके, ये वही उनके मंदिर हैं इस समय, जहाँ पर वो आराम से रहा करते थे। मगर यमुना में जब हरियाणा से पानी छोड़ा गया तो यमुना का स्तर 2.205 पर चले गए, यानी कि 205.5 पर चले गए, जिसकी वजह से वो जो लोहे का पुल है, अगर आगे जा सकता तो मैं आपको ज़रूर दिखाता। आइए, यहाँ पर लोग हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। इस तरफ जो है पानी थोड़ा कम हो गया है, जो बीच में जो पानी है वो ज़्यादा है, कहीं कम है। तो ये मतलब ये जो हालात हैं, ये 150 सालों में आपने कितनी बार देखे? मतलब कुछ ऐसा कि हाँ, सन 78 में भी देखा है, जो दिल्ली बह गई थी। मॉडल टाउन, बुराड़ी, ये समयपुर, बादली, पल्ला, सब जितनी यमुना बेल्ट है, सब में पानी आ गया था। तो अब फिर से कुछ ऐसी हालात लग रहे हैं? नहीं, ऐसा है, गवर्नमेंट का इंतज़ाम है। पहले बांध नहीं थे, अब गवर्नमेंट ने बांध दिए हैं। तो मतलब आपको लग रहा है कि इस बार कुछ नहीं होगा? नहीं हो सकता है, ये तो प्राकृतिक खेल है, प्राकृतिक में क्या कह सकते हैं। मतलब इंतज़ाम जो है सरकार के, वो कैसे हैं?
सरकार के इंतजाम तो यही है, दीवार ऊंची कर दी। अब नहीं डूब रहे थे तो अब डूब रहे हैं। भाई पहले दीवार 3 फुट की थी हमारे सामने, फिर ये 6 फुट की हुई, फिर ये 8 फुट की हुई, अब ये 15 फुट से भी ऊपर गई, ताकि पानी बाहर ना जाए। ताकि पानी बाहर ना जाए। हमारा इलाज क्या है आप ये बताइए, हमारा क्या इलाज है? जो 150 वर्ष से रह रहे हैं यहाँ, पीढ़ियाँ बीत गई, 5वीं पीढ़ी मेरी, 6ठी मेरे बेटे की, 7वीं मेरे पोते की, मतलब 7 पीढ़ियाँ। 7 पीढ़ियाँ यहीं रहेंगी। हाँ रही हैं। अच्छा। भाई 1947 में वो रूम बना है, वो देखो डेट लिखी हुई है, वो रूम लिखा हुआ है 1947। 1932 के अंदर ये बिल्डिंग बनी है। हाँ जी, 1930 के अंदर ये बिल्डिंग बनी है जिस पे हम खड़े हैं। इससे पहले कच्चे घाट थे ट्रैक्टर के, ऐसे ही जैसे छप्पर बने हुए हैं ऐसे ही छप्पर के घाट थे ये। तो अब ये जो जैसे बताया जा रहा है कि बाहर रिलीफ कैंप्स लगा दिए गए हैं, खाने की व्यवस्था है, तो हमारा तो कहाँ खाना है, हम तो बनाएंगे अब खाएंगे। देखो वो किचन वगैरह सब, वो गैस वगैरह, चूल्हा वगैरह, मेरा सब कुछ है यहाँ। मतलब खाना बाहर से नहीं आ रहा? नहीं, बाहर से पहले गवर्नमेंट देती थी, पहले यहाँ टेंट लगाती थी हमारे लिए, हर घाट में टेंट लगता था छतों पे, और खाना भी पहुँचता था। हमारे एमएलए साहब सानी साहब थे, उन्होंने भी खूब सपोर्ट की है पहले बाड़ों में, 20-25 साल से तो वही एमएलए हैं। पहले वो कांग्रेस में थे, फिर आप में आ गए, अब उनका बेटा आ गया। तो पहले वो भी सपोर्ट करते थे, यहीं खाना पहुँचवाते थे वोट द्वारा। और अब कोई पूछता नहीं, अब तो बाहर ये रिक्शा वाले, झल्ली वाले, पटरी वाले वो ही हैं बाहर। घाट वाला ओनर कौन है मुझे एक भी व्यक्ति बता दीजिए, चलो मैं साथ चलता हूँ आपके। घाट में कोई, वो जो बाहर रिलीफ कैंप है वहाँ आप घाट ओनर नहीं है कोई भी, सिर्फ या तो अवैध कब्जेदार या रिक्शा चलने वाले। तो ये घाट आप ही के हैं इतने सालों? हाँ ये हमारा। तो आप यहाँ क्या काम करते हैं? ये ब्राह्मणों में नामकरण हुआ, मुंडन संस्कार हुआ, यज्ञ पोहित हुआ, हर 16 संस्कार हैं हिंदू धर्म में, सारे सनातन धर्म सब यहीं पे होते ही नहीं, तीर्थों पे। तो भाई जहाँ जहाँ नदी वहाँ वहाँ पंडित। भाई आप प्रयागराज जाइए, इलाहाबाद जाइए, गया जी जाइए, कौन सी नदी है, बनारस जाइए, हरिद्वार जाइए, जहाँ जाओगे वहाँ पंडित है। हाँ, नदी के किनारे। और आज से नहीं, शुरू से, इससे पहले हमारे घाट राज घाट पे थे। अब ये संस्कृति तो हमारी अभी भी दबाई गई है। ये वासुदेव घाट जो बनाया है, ये यही घाट थे, 12 घाट है वहाँ, और हमारे ब्राह्मणों के घाट है वो। आज भी डॉक्यूमेंट्स हम दिखाने के लिए तैयार हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट से सैंक्शन है वो। और जब वो लिए का सौदा किया है डीडीए ने, किसके साथ? 2006 में ब्राह्मणों के साथ। दिए क्यों ब्राह्मणों ने? हैं जी, दिए क्यों? भाई जान भगवान की, जमीन सरकार की, क्या कहोगी? कुछ नहीं कर पाए। क्या करेंगे? हम कोर्ट में पहुंच गए, वो कोर्ट में नहीं पहुंच पाए, हमारे को कोर्ट से स्टे मिल गया। मतलब आपको ये लगता है कि जब सरकार अपने नाम को लेकर या डेवलपमेंट के नाम को लेकर कई चीज़ों को अपने अंडर करती हैं? भाई देखिए, बनारस है, मोदी जी ने बनारस में सुंदर घाट बनाए, अच्छे घाट बनाए, ब्राह्मण वहीं हैं आज भी। हरिद्वार में चले जाइए, और ये तो राजधानी है। जितनी भी राजनीति हुई है आज तक, वो दिल्ली से हुई है और यमुना तट से हुई है, कोई गंगा के तट से नहीं हुई है। मगर फिर भी देखा जा रहा है कि यमुना की हालत तो कुछ इस प्रकार है। ब्रिटिश गवर्नमेंट, आपने सुना होगा, देखा नहीं, कि कलकत्ता राजधानी बनाई थी। हाँ। तो वापस दिल्ली क्यों लाई? क्यों? फलीभूत नहीं हुई। जितनी भी राजनीति आज से नहीं, भाई युधिष्ठिर मंदिर यहाँ है, ये नीली छतरी पांडवकालीन मंदिर यहाँ है, पुराना किला नदी के साथ, लाल किला नदी के साथ, और जमा मस्जिद ये नदी के साथ, ये तो मुगल कालीन से है। तो मतलब जो अभी इससे पहले तो यहाँ पर कोई और सरकार थी पिछले 10 साल। सरकार तो कोई भी आए कोई भी जाए, आम नागरिकों को कोई
नहीं अब भाई आम ना, एक बात बताइए, हम ये कहते हैं, अब गवर्नमेंट कहती है आज ये हमारी लैंड है और हम कहते हैं हमारी है। भाई गवर्नमेंट कहाँ से आ गई? डीडीए की कौन से सन में आई है? डीडीए से पहले 4 डिपार्टमेंट जा चुके हैं। ये एग्रीकल्चर लैंड थी, खतौनी हमारे नाम है, पेपर हैं प्रॉपर। मैं आपको बता रहा हूँ डीडीए के अंदर भी है। आप कोई खादर, यमुना खादर की बेल्ट लोगे, जैसे गांव में ज़मीन जायदाद वगैरह होती है, भाई जमाबंदी वगैरह, तो आज भी जमाबंदी पे मेरे नाम है, हमारे पूर्वजों के नाम है। 1913 का ब्रिटिश गवर्नमेंट का लॉर्ड का ये मेरे पास लेटर है, जो बीमार हो गए थे और उन्होंने अपनी दीर्घ आयु के लिए, भाई स्वास्थ्य के लिए ब्राह्मणों से निवेदन किया, भाई यज्ञ अनुष्ठान बैठाया, यहाँ यज्ञ अनुष्ठान हुआ और वो स्वस्थ हुए और उन्होंने यमुना में चांदी और सोने के थाल समर्पित, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया थी और वो हकीकत में थी उस समय में। यानी कहें कि चाहे कोई भी आए, जो सनातन धर्म है उसका सम्मान, उसकी इज्जत करे बिना रह नहीं सकते। भाई प्राकृतिक से यमुना की चौड़ाई 3 किलोमीटर है, 2.5-3 किलोमीटर। आज यमुना की चौड़ाई 1.5 किलोमीटर है। ये मेट्रो स्टेशन कहाँ है? यमुना बेल्ट के अंदर। शास्त्री पार्क कहाँ है? सोनिया विहार कहाँ है? अक्षरधाम मंदिर कहाँ है? हमें ये बताइए आप। वहाँ गवर्नमेंट नहीं है, हमारे लिए गवर्नमेंट है। वो भी यमुना एनजीटी ने किया था, एनजीटी ने बताया, एनजीटी से मीटिंग हुई है हमारी, एनजीटी को पेपर दिखाए, एनजीटी ने आदेश भी कर रखे हैं। भाई आप पढ़ते हो, देखते हो, तो एनजीटी का देखो आदेश। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने तो भाई ये जितनी भी अवैध है उन्हों को तो भाई खाली करो, मगर होगा नहीं। भाई गवर्नमेंट एक बात बताइए, अब ये वासुदेव घाट बना है, आज जाइए 3-3 फुट मिट्टी होगी अभी। वहाँ गवर्नमेंट 15 दिन के अंदर, 10 दिन में साफ कर देगी और यहाँ 1-1 लाख रुपए एक आदमी लगाएगा, एक व्यक्ति, एक घाट वाला, और अपनी मेहनत अलग। कहाँ से लाएगा ये गरीब ब्राह्मण? गरीब ब्राह्मण कहाँ से लाएगा? तो कहते हैं कि ये जितनी भी चीज़ें हैं सरकार के अंडर में आती हैं। सरकारें तो पहले भी थी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट सरकार नहीं थी। रेड फोर्ट एरिया है बाबूजी, ये क्या बताया? रेड फोर्ट एरिया, मिलिट्री एरिया, और डीडीए कहती है मेरा एरिया है। विद प्रूफ मेरे ये बिल्डिंग है, ये दरवाज़ा है, ये जंगले हैं, ये दरवाजे, मंदिर, हर चीज़ का नक्शा पास है ब्रिटिश गवर्नमेंट से, सैंक्शन है मेरे पास। कितनी स्टेप बनी हुई हैं, कितनी गहराई में हैं। 1932 में गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे को नक्शा पास करके बनाने की परमिशन दे दी थी। तो गवर्नमेंट नहीं थी वो, बाढ़ नहीं आती थी क्या? बाढ़ तो उस समय भी आई है। जब से लोहे का पुल स्थापित हुआ तो हमारे को यहाँ स्थापित कर दिया। इससे पहले हम ये माधवदास बगीची, लाल किले के नीचे, मतलब वहाँ हमारे घाट थी। मतलब जो नदी की जो चौड़ाई है उसको कम कर करके किनारे पे ला दिया। किनारे नहीं, हम तो शुरू से ही हैं। ये खेत थे, कच्चा था, यमुना नदी बहती थी, यहाँ कोई मंदिर नहीं था, निगम बोध घाट भी नहीं था। यहाँ ये कहते हैं निगम बोध घाट है, यहाँ नहीं था। तो ये सब करा क्यों गया? कुछ आप इतने नॉलेजेबल हैं, तो ये सब बदलाव जो हुए तो रोके क्यों नहीं गए लोगों द्वारा? भाई गवर्नमेंट से कौन रोकेगा ये बताइए? गवर्नमेंट ही कर सकती है, गवर्नमेंट ही बना सकती है, गवर्नमेंट ही बिगाड़ सकती है। कौन सी गवर्नमेंट? कोई भी गवर्नमेंट, भाई जिसकी गवर्नमेंट आएगी। मतलब यहाँ पर कोई पक्षपात नहीं है, यहाँ पर ये है कि जो भी सरकार आती है हाँ वो करती है, चाहे कांग्रेस, चाहे बीजेपी, चाहे आम आदमी। भाई कांग्रेस के राज में भी हमारे को नोटिस मिले, पर हमारे मुख्यमंत्री ये उस समय माननीय शीला दीक्षित जी थी, उन्होंने डीडीए को तुरंत ऑर्डर किया, अगर आप पेपर चेक कीजिए कैसे इन गरीब ब्राह्मणों को उठा रहे हैं, पहले कि इनको स्थापित कीजिए और फिर इनको हटाइए। और वही काम कोर्ट ने किया हमारे को 2006 में। भाई ब्राह्मणों को भाई बिजली पानी शिविर के साथ बसाया जाए, फिर उठाया जाए। उस समय में क्या धोखा हुआ है कि जितना यहाँ अवैध कंस्ट्रक्शन था, अवैध कब्जेदारी थे, उन्हों को 2006 में मकान दे दिए गए 12.5 गज। अवैध वालों को वो वहाँ भी मकान ले लिया बवाना में,
और यहाँ पर भी? और यहाँ पे भी अवैध बने हुए हैं आज तक। अब मैं अकेला मालिक क्या करूँगा, 10-10 आदमी मेरे कब्जादारी हैं। तो आपको आवाज़ तो आपकी दब जाएगी। दबी हुई है। एक विडो औरत है, विधवा औरत है, बच्चे नहीं हैं, उसका पूरा घाट कब्जा लिया इन्होंने? अवैध कब्जाधारियों ने। कौन है वो अवैध कब्जादारी? भाई सेवादार रखे थे, मालिक बन गए। तो अभी जो ये सब है, ये देखिए अभी भी यमुना का जो जल है वो बहुत तेज़ी में बह रहा है। तो इन सब के बाद अब आपको क्या आपकी मांगे हैं कि क्या सबसे पहले जब ये जल आ रहा है? हम तो ये कहते हैं गवर्नमेंट से, भाई हमारे ये पुराने स्ट्रेचर हैं, ये देखिए हर बिल्डिंग के अंदर दरारें आई हुई हैं। जिस बिल्डिंग को 100 साल हो चुके हैं, उसकी म्याद ख़त्म हो चुकी है, उसको दोबारा बनाने की परमिशन दी जाए और अच्छा सुंदर बनवाया जाए। आज वासुदेव घाट भी तो सुंदर बना है, वहाँ टिकट लगा दिया एक पर्यावरण के लिए, शुद्ध हवा लेने के लिए वहाँ टिकट लगा दिया। एक धार्मिक स्थल होते हुए आरती हम करते हैं जब से घाट, तब से हम ब्राह्मण हैं, हमारा राइट है और करते हैं। ये यमुना आरती स्थल आपने देखा होगा, बोर्ड फोटो ली, मगर वो बदल दिया गया है, वो तो वासुदेव घाट पे करते हैं। अरे वासुदेव घाट कब बना? वो तो कुर्सिया घाट है। वासुदेव घाट भी नहीं है वो। नहीं, वो तो कुर्सिया घाट। पेपर उठाइए ना आप, आज से नहीं 1900-1800 से पेपर उठाइए, बेला रोड कुर्सिया घाट। मगर आज बोला जाता है कि जब से भाजपा आई है यमुना नदी की सफाई शुरू कर दी गई है। तो सफाई तो अब है प्राकृतिक। अरे देखिए अपनी आंखों से, किसी को पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। ये तो हर नदी हर साल अपने आप सफाई करती है। प्राकृतिक से खिलवाड़ मत करो। और जिस दिन चोटी से पानी फिर गया, दिल्ली भी तबाह है। मतलब जो ये बाबा बालकनाथ का मंदिर है, हाँ जी। इसकी चोटी के ऊपर पानी गया तो दिल्ली में डुबो देगी दिल्ली। क्यों ऐसा? मतलब यमुना। कुछ कहानी है, कोई बात? लेवल है, लेवल है मतलब यमुना का लेवल है ये 2008 से भी क्रॉस ऊपर है, 2010 है ये। अच्छा, तो मतलब अगर इतना पानी चले गया तो हाँ। दिल्ली डूबेगी। पूरी दिल्ली। ये मतलब भाई पहाड़ी क्षेत्र उसको हम कह नहीं सकते, पर निचला स्तर जो है वो डूबेगा ही डूबेगा। अच्छा, ये जो मेट्रो अभी जहाँ चल रही है वो भी यमुना का ही हिस्सा है? ये सब यमुना का हिस्सा है। कैसा लगता है जब आपको पता लगता है कि इतनी चौड़ी यमुना हुआ करती थी? अब हमें आज यमुना देख के दिल रोता है हमारा। हमने वो सुंदर यमुना देखी है कि इसी का जल पीते थे, इसी के जल से हम खाना बनाते थे। और अब इस जल को देख भी नहीं सकते। अब आचमन नहीं कर सकते, देखना आचमन नहीं कर सकते। क्या कई लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा आचमन होता क्या है? ब्राह्मणों नहीं, ये ब्राह्मणों की नगरी है। यहाँ गुरुकुल पाठशालाएँ हैं। गुरुकुल कहाँ है? यहाँ गुरुकुल तो है। यहाँ धर्म संघ कृपाचार्य जी महाराज का धर्म संघ महाविद्यालय है, संस्कृत महाविद्यालय, आज से नहीं प्राचीन है। तो मतलब ये जितना यमुना का तट है, ये वाला हिस्सा ये प्राचीन रूप से बसा हुआ है, मगर फिर भी यहाँ पर सरकार जो है, सभी यहाँ बड़े बड़े मंदिर हैं, सभी प्राचीन मंदिर हैं। हनुमान मंदिर है जो कि मरघट वाले बाबा बोलते हैं, और ये नीली छतरी पांडवकालीन मंदिर है। बाकी ये पुराने घाट है। अब आपकी क्या और ये मांग है निगम सरकार? बोर्ड। अब आपकी सरकार से क्या मांग है कि ये जब ये पानी वानी है, इन सब के लिए सुविधाएं क्या हमारे को सुविधा कोई नहीं है, नहीं चाहिए? नहीं है, मिलती ही नहीं है। मांग क्या है रहेगी आपके? अरे मांग तो ये है हमारी, जैसे जल उतर गया तो पानी, हमारी भाई सफाई कराई जाए, हमारी मदद की जाए। मगर वो होती नहीं। ये 3 साल में तो अभी मिट्टी बिल्डोजर उठा रहा है, फ्लड की 2023 की अभी बिल्डोजर उठा रहा है आपके सामने, जेसीबी लगी हुई है। 2023 की मिट्टी है वो 2 साल पुरानी अब उठा रहे हैं। हाँ जी। वो सरकार बदलने के बाद काम हो रहा है। और ये अभी जीनों के नीचे तो अभी भी है, अभी भी दिखाते हैं हम आपको प्रेजेंट, बिल्कुल एकदम मिट्टी 2023 की। तो ये कहना चाह रहे कि कोई भी सरकार है काम नहीं कर रही। 50 मीटर का दायरा है इन घाटों का। 50 मीटर के अंदर 3 डिपार्टमेंट हैं, पैड़ियों को जल बोर्ड, बीच के हिस्से को डीडीए, और गेट से बाहर एमसीडी। और तीनों ही काम नहीं कर रहे। तीनों ही काम नहीं कर रहे। आज तक डीडीए ये बताया कि हमने इन घाटों के अंदर क्या किया है। और दिल्ली जल बोर्ड बताए, दिल्ली जल बोर्ड बताया कि भाई हमने ये सुविधा आपको दी है।
भाई MCD का है, वो कहती है जी जब तक मिट्टी नहीं उठेगी, कीचड़ नहीं जाएगा, पानी नहीं जाएगा, तो वो मतलब एक दूसरे पे बांट डालते हैं। एक दूसरे पे ब्लेम लगा। कैसे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए ये जो है लोगों ने अपना किचन ही डाल दिया है, यहाँ पर पन्नी डाल दी है ताकि बारिश ना आए। और अब हम यमुना नदी के बिल्कुल पास हैं। पुल है वो तो इतना नहीं लग रहा कि वो डूब चुका है, मगर इस तरफ जो लोहे का पुल है देख सकते हैं, लोहे का जो पुल है वो पूरा डूब सकता है कुछ ही घंटों में। हो सकता है दिल्ली में बाढ़ आ जाए, हो सकता है जो पानी का स्तर है ये अपने खतरे के स्तर से भी ऊपर चले जाए। हो सकता है कि 1985 जब पहली बार दिल्ली में बाढ़ आई थी वैसे हालात वापस देखने को मिले। ये तो खैर कुछ भी नहीं है फ़िलहाल। देख सकते हैं यहाँ पर लोग खड़ा हुआ करते थे, यहाँ घाट है। कोई सोच सकता है कि यहाँ पर वो घाट है जहाँ पर आके अभी लोग कुछ समय बाद आके यहाँ गणेश विसर्जन करने वाले थे, दुर्गा माता जी की भी विसर्जन यहीं पे होने वाला था। यही वो घाट है जहाँ पर आप लोगों ने कई त्यौहार मनाए हैं, कई बार पिंडदान करने आए हैं, कई बार श्राद्ध मनाने आए हैं। मगर इस बार जो हालात हैं, एक बार नदी का बहाव दिखाएं तो इतनी तेज़ी में है कि अगर कोई गलती से इस बहाव में चले जाए तो बचने की कोई आशंका नहीं है। अब पीछे देखिए लोगों ने घरों के ऊपर सामान रख दिए हैं, लोगों ने सारा देखिए बिस्तर तक लोग ऊपर ले आए हैं क्योंकि उनको डर है कि अगर ये भीग गया, अगर लकड़ी ख़राब हो गई तो बिस्तर ख़राब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पंप का भी फैसिलिटी थी, ये पाइप देख के बताया जा सकता है। यहाँ पर पंप की फैसिलिटी थी जिससे कि जो पानी है, जो घरों के अंदर पानी आ गया है उसको बाहर धकेला जाए। मगर पानी कुछ इस तरह है, पानी को तो कोई नहीं रोक सकता। पानी कुछ इस तरह है जो कि घरों में भी घुस चुका है और अब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक बार वापस से दिखाएं उस ओर, तो जितना भी आपको दिख रहा है उस तरफ कोई भी बाउंड्री नहीं है। वो जो सामने आपको हरियाली दिख रही है, वो जो सामने आपको उस तरफ का जो आपको तट दिख रहा है, जो तट है उस तरफ का, वो जो तट है वो डूब चुका है। उस तरफ पानी न जाने कितना अंदर जा चुका होगा। मगर इस तरफ जो है लोग जिस तरह जी रहे हैं छतों पे आकर, और बारिश का मौसम है, बारिश दिल्ली में लगातार हो रही है। पहले येलो अलर्ट, फिर ऑरेंज अलर्ट, फिर रेड अलर्ट आता है। और यही हालात गुड़गांव के हैं। गुड़गांव में नदी नहीं निकली है, नदी का पानी नहीं बहा है, मगर पानी कुछ इस तरह भर चुका है। वहाँ सीवेज ब्लॉकेज इस तरह हो चुकी है कि वहाँ लोगों को घंटों, कल 7 घंटे का वहाँ पर ट्रैफिक जाम था, जिसकी वजह से आज वहाँ पर सब चीज़ों को ऑफ़ कर दिया गया है। मोस्टली ऑफिस को ऑफ़ कर दिया गया, स्कूल्स को ऑफ़ कर दिया गया, बिकॉज वहाँ पर भी सिचुएशन कुछ ऐसी है। मगर यहाँ के जो हालात हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि जो नदी है उसका बहाव देखिए अपने साथ। कहते हैं कि जब पानी बहता है तो सब अपने साथ ले जाता है, सारी चीज़ें, पानी नहीं रुकता किसी के रोकने से। देखिए कितने भी घास जो बड़े बड़े किनारों पे होंगे वो ढह गए, वो नीचे नहीं टिक पाए और वो पानी के साथ निकल गए। लग रहा है यमुना नदी ने जो है बहुत भयंकर रूप ले लिया है। बोट्स जो है अंदर आ रही हैं ताकि यहाँ पर लोगों को जो है, जो उनकी आम सुविधाओं की चीज़ें हैं वो लेने के लिए जब वो बाहर जा रहे हैं तो बोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बाउंड्री की वजह से जो है, ये बाउंड्री आप देख सकते हैं, इस बाउंड्री की वजह से जो है पानी रुका हुआ है। अदरवाइज़ अगर ये बाउंड्री ना हो तो पानी बाहर चले जाए और बाढ़ के आसार जो हो ज़्यादा बन जाए। आपने देखा किस प्रकार से यमुना नदी का जो पानी है वो अपने उफान पर है, डेंजर लेवल को छूने ही वाला है, या कहीं कि डेंजर लेवल को छू चुका है। लोग अपने घरों से बाहर आ चुके हैं। सरकार के द्वारा जो राहत शिविर है वो बना दिए गए थे काफ़ी पहले ही, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। और यहाँ पर जो है मिट्टी से जो है बाउंड्री को और स्ट्रॉन्ग करा जा रहा है ताकि परेशानी ना हो आम लोगों को। ये शिविर जितने बना रखे हैं, लोगों का कहना है कि यहाँ पर उन लोगों को सुविधाएं जो हैं वो दी जाएंगी, खाना दिया जाएगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ अगर कोई रिक्वायरमेंटल होगी तो वो दी जाएगी। उसके बाद जो देख सकते हैं आप कि है, और हम कोशिश ये भी करेंगे कि आपको पूरी सिचुएशन दिखाएं जो इस समय यहाँ पर चल रही है। ऊपर जाके भी दिखाएंगे हम आपको। आइए ऊपर चल के एक बार दिखाते हैं कि यमुना नदी जो है वो कहाँ पर है, किस स्तर पर है। एक बार इधर दिखाइए। देखिए जो हालात दिल्ली में बने हुए हैं बाढ़ के, वो कुछ ऐसे हैं कि कुछ नहीं कहा जा सकता कि या कल परसों या एक हफ़्ता या आज ही शाम को जो पानी है, जो नदी है, वो अपना विकराल रूप ले ले। आप देख रहे थे दिल्ली अप टू डेट। मैं हूं पवन चंद्र पांडे। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट। धन्यवाद।